संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो संघीय मंत्री परिषद दिया हुआ है, तो मंत्री परिषद का जो भी मंत्री होता है सामूहिक रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इंडिविजुअल अगर कोई मंत्री की बात करें तो वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री के सलाह से वो उसको हटा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ये सांसद लिखा हुआ है, ये सांसद नहीं संसद होगा, उसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो जितने भी मंत्री होते हैं या इलेक्टेड एमपीज हैं हमारे यहाँ चुनाव से जीत के गए हुए, सबको संसद में अभिभाषण देने का अधिकार है। इसके अलावा जो है भारत के महान न्यायवादी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिना सदस्यता लिए हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार को अगर कानूनी सलाह लेना हो तो उसके लिए हमारे संविधान में महान्यायवादी का प्रोविजन है। सो ऑप्शन 1 जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है और कानूनी विषय पर उन्हें सलाह देता है। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अब यही बात आती है राज्य सरकार के लिए, अगर राज्य सरकार को किसी कानूनी विषय पर कोई परामर्श लेना हो तो वह किससे लेगा सलाह? तो उसके लिए व्यवस्था की गई है महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे सेंटर के लिए है महान्यायवादी, उसी तरह राज्य के लिए महाधिवक्ता का पद होता है। अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? हाँ, भारतीय संविधान में 3 तरह के निधि का उल्लेख किया गया है। वो एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है इमरजेंसी फंड और तीसरा हो जाता है पब्लिक अकाउंट। सो ये तीनों जो हमारे यहाँ है, मतलब लोक निधि, आकस्मिक निधि और एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। तो इस सब का इसमें लोक निधि का जो गार्जियनशिप होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक होता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसी अकाउंट के मिसएप्रोप्रिएशन से संबंधित कोई जानकारी कैग से मिलती है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार संसद को, या फिर संसद लिखा हुआ है तो इसको सही कर लीजिएगा, ये संसद होगा। तो कैग के किसी भी